हेलो गाइस, वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं प्लेइंग विथ नंबर का एक्सरसाइज 3.5 करवाने वाला ऑल क्वेश्चन के साथ। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, मतलब ट्रू है। तो पढ़ते हैं ए पार्ट की तरफ। तो ए पार्ट है कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि एक नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हुआ है, तो क्या वो 9 से भी होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 6। 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, पर वो 9 से नहीं हो रहा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो बढ़ते सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट है कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये ट्रू इसके लिए क्योंकि 6 एक बड़ा नंबर है, और वो उसके जितने भी मल्टीपल्स है वो सारे मल्टीपल्स जो है वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 6 का एक मल्टीपल है 18। 18 जो है वो 6 से डिवाइड हो जाता है, वो 3 से भी हो रहा है। आप ऐसा कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं। 3 6 होता है। ऐसे कोई भी 6 का मल्टीपल को आप 3 से डिवाइड करके देखेंगे वो हो जाएगा। तो सी स्टेटमेंट है कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। तो इस स्टेटमेंट का मतलब एक नंबर है वो 18 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या वो 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाएगा? नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 9। 9 जो है वो 18 से डिवाइड हो रहा है, वो 6 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है। देखो, उन लोग ने बोला था कि वो एक नंबर है 18 से डिवाइड होता है, तो 3 और 6 से भी होगा। नहीं हो रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे वो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा। हम लोग 6 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये आंसर फ्रैक्शन में आएगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो बढ़ते हैं डी स्टेटमेंट की तरफ। डी स्टेटमेंट है कि एक नंबर है वो 9 10 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो क्या वो 90 से भी डिवाइड होगा? हाँ, पक्का होगा, क्योंकि ये जो नंबर है 90 वो 9 और 10 का प्रोडक्ट है, मतलब इंटू करके है। जैसे मैं एक नंबर ले लूँ 180। 180 जो है वो 9 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी डिवाइड होता है। तो एक बार से 90 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 92 से 180 होता है, मतलब ये डिवाइड हो रहा है। तो ऐसा आप कोई भी नंबर लेके देखो वो डिवाइड हो जाएगा। तो ला ई स्टेटमेंट है कि इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम बी प्राइम। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि दो नंबर है वो को प्राइम है, क्या उनमें से कोई एक हमेशा प्राइम होगा? नहीं, वो दोनों प्राइम नहीं हो सकते। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ 18 और 35। ये जो दोनों नंबर है वो को प्राइम है, पर इनमें एक भी प्राइम नंबर है। स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि एक प्राइम होगा, पर इसमें एक भी प्राइम नंबर नहीं है, तो इससे पता चल जाता है ये फॉल्स स्टेटमेंट है और ये ट्रू। तो बढ़ते इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो एफ स्टेटमेंट है कि ऑल दैट नंबर्स डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि वो सारे नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं, क्या वो 8 से भी डिवाइड होंगे? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, आपको सुन के पता चलेगा। जैसे 12 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या 8 से भी होता है? नहीं, वो 8 से डिवाइड होता ही नहीं है। तो ये एग्जांपल से आप लोग को समझ में आ गया रहेगा कि ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जी स्टेटमेंट इसका रिवर्स है। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। हाँ, ये ट्रू है। कोई भी नंबर जो 8 से डिवाइड होता है वो उसके हाफ 4 से हमेशा डिवाइड होते ही रहेगा। जैसे 32 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाता है, वो 4 से भी होता है। 4 8 32 होता है। और कोई भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे 48 जो है वो 8 से डिवाइड होता है, वो 4 से भी होता है। तो इससे पता चल जाता है। ये जो है हमने स्टार्टिंग में दो ट्रू फॉल्स किए थे, उसकी तरह सेम क्वेश्चन है, उसमें बस 3 और 9 दिया था, इसमें 8 और 4 दिया। तो एच स्टेटमेंट है कि इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो इसका मीनिंग है कि एक नंबर है वो एग्जैक्टली टू नंबर्स को डिवाइड करता है अलग अलग, तो क्या वो उसके सम को, मतलब उसको जब वो दो नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो क्या वो उसको भी डिवाइड करेगा? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 5। 5 जो है वो दो नंबर को डिवाइड कर रहा है, जैसे 15 और 20। 15 और 20, तो क्या इनके सम को भी डिवाइड करता है? देखते हैं हम लोग। 20 + 15 होता है 35। 35 से डिवाइड होता है ना 5। तो इससे ये पता चल जाता है कि ट्रू स्टेटमेंट। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। और अगला स्टेटमेंट इसका रिवर्स है।
तो रिवर्स स्टेटमेंट है कि इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स। ये फॉल्स है, क्योंकि जैसे मैं दो नंबर ले लूँ 7 और 3, इसको ऐड करके आता है 10। 10 जो है वो 5 को डिवाइड करता है, 5 जो है, सॉरी 5 जो है वो 10 को डिवाइड करता है। तो क्या 5 7 को डिवाइड करता है, 3 को डिवाइड करता है। उस स्टेटमेंट का मतलब है कि दो नंबर को प्लस करके आके एक नंबर आता है, और एक नंबर है वो इस नंबर को डिवाइड करता है, तो क्या वो इन दोनों नंबर को भी डिवाइड करेगा? 5 इसको कर रहा है पर 5 इन दोनों को नहीं डिवाइड करेगा। इसका रिवर्स स्टेटमेंट सही है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इससे पता चल जाता है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है कि हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि इधर दो फैक्टर ट्रीज है, मैंने एक एक कराऊंगा, पहले एक करा देता हूँ। वो 60 के ट्रीज है, तो इसमें जो मिसिंग बॉक्सेस मिसिंग नंबर है वो हम लोग को लिखने हैं। तो ये जो 60 है ये ऐसे डिवाइड होता है, जब हम लोग इनको इंटू करें तो वो 60 आ जाए। जैसे अभी 60 को दो नंबर ऐसे नंबर से डिवाइड किया है जिसको हम लोग इंटू करें तो 60 आता है। जैसे इसमें 6 और 10 से डिवाइड किया है तो 6 10 जा 60 होता है। तो अभी 6 है, 6 को दो नंबर्स ऐसे में इंटू किया है जिससे इंटू करके 6 आना चाहिए। तो 2 में क्या और इंटू करें तो वो 6 बन जाए, 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ पे 10, 5 में और किससे इंटू करें जो वो 10 आए, तो 5 2 ज़ा 10 होता है। तो हम लोग को इसे ऐसे सॉल्व करना, मतलब कौन से नंबर से इंटू करके जो नंबर आता है वो लिखना है। सॉरी, ये मार्कर भी चल नहीं रहा बराबर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सेकंड ट्री यहाँ पे मैंने लिख चुका है। तो 60 को किस किस, एक तो 30 से डिवाइड किया, तो और एक उसके मल्टीपल से 30 में से क्या इंटू करे जो 60 आता है, 30 2 ज़ा 60 होता है, तो यहाँ पे 2 होगा। 30 2 ज़ा 60, यहाँ पे दो तरफ से डिवाइड किया इसको, और 30 को इधर और इधर से डिवाइड किया, तो इधर एक तो 10 दे दिया है, तो दूसरा 3 होना चाहिए क्योंकि 10 3 ज़ा 30 होता है। तो उससे हम लोग को पता चल गया। तो अभी 10 को किस किस से डिवाइड करेगा, जैसे 2 5 ज़ा तो 10 होता है, तो एक 2 होगा एक 5 होगा। तो इसे ऐसे सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है कि विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होते प्राइम फैक्टराइजेशन के कंपोजिट नंबर में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो मैं वो अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो भी हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें 1 और वो नंबर खुद इंक्लूड नहीं होता, बाकी उसके फैक्टर्स जो रहते हैं वो इंक्लूड होते हैं एक कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगले क्वेश्चन में मैं आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब बताता हूँ। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आप लोग को ये फोर्थ क्वेश्चन कराने से पहले आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो सिखा देता हूँ। तो हम लोग को जैसे कोई भी एक नंबर दिया, जैसे 2000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो हम लोग को इसे छोटे छोटे नंबर से डिवाइड कर करके इसको एकदम इसके लास्ट फॉर्म में लाना है। जैसे अभी 2000, इसमें 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। आप लोग को पता है 0 2 4 6 8 ऐसे नंबर अगर लास्ट में हो यूनिट्स प्लेस में हो तो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग को छोटे छोटे नंबर से लेना है। अभी ऐसा नहीं कि 1000 से डिवाइड होता है तो इधर 1000 डायरेक्ट लिखना है, हम लोग को छोटे छोटे नंबर से बढ़ना है। तो सबसे छोटा नंबर है 2, क्योंकि 1 से तो डिवाइड होगा नहीं, 1 से करेंगे तो 2000 नहीं रहेगा। तो 2 1 ज़ा 2, फिर 0 एज इट इज़ लिख दो। फिर 1000 में भी 0 है तो ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2। फिर 2 में 1 नहीं तो जाता, 2 में 1 नहीं जाता, 10 तो फिर एक अगला डिजिट लेना है तो ये 10 हो जाएगा। 2 में 10 जाता है तो हम लोग इधर 5 लिख देंगे, 2 5 ज़ा 10। फिर जो रिमेनिंग 0 है इसको और लंबा खींच देते हैं। अब इधर भी 0 तो ये भी 2 से जाएगा तो 2 लिख देते हैं। तो 2 में भी 5 जाता नहीं है, 4 जाता है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 गए तो इधर एक रिमेनिंग बच गया, वो इसके साथ ऐड होके इसको 10 बना देगा, इसके सामने आके 10 हो जाएगा। 0 था तो 1 रिमाइंडर बच के इधर ये 10 हो गया। अगर दूसरा होता है 2 होता तो ये 20 हो जाता। तो अभी 2 में 10 आता है, हाँ आता है, तो इधर 5 सा 10 आता है। फिर ये जो रिमेनिंग 0 बचा है वो 0 लिख देना है। फिर इधर भी 0 है तो ये फिर से 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, फिर इधर फिर से 5 है तो अभी 2 2 ज़ा 4, एक रिमेनिंग बच के इसको 10 बना दिया, तो अभी 10 है तो 2 5 ज़ा 10। पर अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इसका सम है 8, तो ये अभी 5 से जाएगा। तो
तो मैं 5 से करता हूँ क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो 2 में 12 नहीं आता, 10 आता है। तो 5, सॉरी ये 5 है, 5 में 10 आता है, 12 नहीं आता, फिर 15 आता है। तो 5 2 ज़ा 10, तो 2 बच गया। तो 2 इसके सामने जाके 25 हो जाएगा। अब 25 तो आता है 5 में, 5 5 ज़ा 25 होता है, तो ये यहाँ पे हो गया। तो इसको आगे करते हैं। अब 25 तो 5 से जाता है, तो 5 5 ज़ा 25, फिर लास्ट में 5 बचा, 5 1 ज़ा 5। तो ऐसे होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। और हम इसे लिखेंगे कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसमें 1 और 2000 नंबर खुद इंक्लूड नहीं होता, यह हम लोग का पिछला क्वेश्चन था। तो मैं और एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे 256, इसे एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये इधर 6 है तो 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इधर 1 बच के 16, तो ये 16 8 ज़ा होता है। तो ऐसे करना है। 2 में 1 नहीं आता, 12 जाता है, तो 2 6 ज़ा 12, 8 है तो 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, खींच के अभी 2 है तो 2 1 ज़ा 2, इधर रिमाइंडर 1, तो 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो इसे ऐसे करना है। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें हम लोग को ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का प्राइम फैक्टर्स में उसको एक्सप्रेस करना, मतलब उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करना है वो दिखाता हूँ। जैसे मैंने जो इधर पिछले क्वेश्चन, मतलब पिछले जो एग्जांपल में मैंने उस साइड साइड में जो नंबर आया था उसको इंटू इंटू में लिखना है, वही उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट जो नंबर होता है वो 5 डिजिट से एक कम होगा। जैसे 10,000 है, ग्रे मतलब बड़ा 5, छोटा 5 डिजिट नंबर है 10,000, एक सबसे ज़्यादा छोटा 5 डिजिट नंबर है, तो इससे एक पहले होता है 999। तो ये होगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो अब हम इस 9999 जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मैं पहले 9999 को लिख दूंगा। फिर ये 9 है, ये एक ऑड नंबर है तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, पर ये 3 से जाएगा। तो 3 1 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, एक लाइन खींचिए, फिर वापस 3 3 3 सॉरी 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब ये नंबर 11 से जाएगा क्योंकि ये ऑड प्लेसेस जो है 1 1 को हम ऐड करेंगे तो 2 2 2, इधर भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए इसका आंसर 0 आ रहा है, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 1 ज़ा 11, फिर एक 0 डाल देंगे हम लोग इधर एक, क्योंकि कोई नंबर नहीं तो, और ये 11 1 ज़ा 11। तो अब 101 कोई नंबर से डिवाइड नहीं होता तो हम लोग 101 को 1 ज़ा 101 कर देंगे। तो आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे 0 क्यों डाला। तो हम लोग कभी भी अगर 11 1 से नहीं जाता तो हम लोग उसका अगला डिजिट लेके उससे फिर डिवाइड करते हैं। जैसे 11 1 से डिवाइड नहीं हो रहा था तो मैंने अगला डिजिट ले लिया जिससे वो 11 हो गया, तो 11 1 ज़ा 11 हो गया। तो अभी और एक बार करने जाएंगे तो इधर 1 है और हम लोग बीच में अगला डिजिट नहीं ले सकते। अभी इधर बीच में 1 आ गया, अभी 11 1 से नहीं जाएगा तो हम लोग बीच में और एक अगला डिजिट नहीं लेंगे, तो हम लोग इधर 11 0 डाल देंगे। तो इसके बाद हम लोग अगला डिजिट ले सकते हैं। अगर हम लोग को बीच में अगर अगला डिजिट लेना है तो हम लोग को उधर 0 डालना पड़ेगा, फिर 1 ज़ा 11 ऐसा करना पड़ेगा। अब मैं इसे इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखूँगा, तो मैं ऐसे लिखूँगा इसे 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। तो मैंने इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में लिख चुका है और मैं इसको इक्वल टू 9999 जो है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है कि राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इनटू द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा है, इसमें बस 5 डिजिट नंबर वो भी स्मॉलेस्ट बोला गया। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है वो है 10,000। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि 10,000 जो है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। फिर से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा जो था 9999। तो अभी हम लोग को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो इधर 0 है तो ये 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा 10, फिर रिमेनिंग 3 0, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 1 रिमाइंडर बच के इधर से इधर 10 हो गया, तो 2 5 ज़ा 10 0 0,
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक रिमाइंडर बच के 5 ज़ा फिर 0 रिमेनिंग, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फिर 1 रिमाइंडर बच के 5। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इधर 5 आ चुका है, वो एक और नंबर, तो ये 5 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा। 5 1 ज़ा 5, एक रिमाइंडर बच गया 6 से जब माइनस किया तो अभी ये 12 है, तो 2 ज़ा 10, फिर 2 रिमाइंडर बच के 5 ज़ा 25। अब फिर 5 से करेंगे क्योंकि इधर 5 2 ज़ा 10, 2 बच के इधर, ये 2 5 ज़ा हो गया, फिर 5 ज़ा 25, फिर 5 1। तो इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अभी मैं इसे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूंगा। वो है 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, फिर 4 बार 5 इक्वल टू 10,000। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने इसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है और उसके बीच में कोई रिलेशन है तो क्या है वो पूछा है। तो पहले हम लोग 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 1729 तो 2 के टेबल में नहीं जाएगा, फिर हम लोग देखते इसको ऐड करके 1 + 7 होता है 8, 8 + 2 होता है 10, 10 + 1 होता है 19, 19 तो 3 के टेबल में, तो मतलब 3 से भी नहीं जाएगा। 3 के बाद 4, 4 से भी नहीं जाएगा ये। 5 के टेबल में इधर 5 है नहीं, 0 भी नहीं है, तो 5 के टेबल से भी नहीं जाएगा। तो अभी 6 के टेबल से ट्राई करते हैं। 6 के टेबल के लिए रूल है कि 2 और 3 से वो जाना चाहिए, पर 2 और 3 से नहीं जाता तो मतलब 6 से भी नहीं। 7 से ट्राई करते हैं। ये बड़ा नंबर है तो हम लोग और इसे 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 2 ज़ा 14 होता है, 3 बच गया, ये 2 इधर, तो 7 7 4 ज़ा 28 होता है, तो 7 4 ज़ा 28, तो फिर माइनस करने से 4 बच गया, तो फिर 9 अंदर, तो 7 7 ज़ा 49 होता है। तो हम लोग को पता चल गया कि 7 से जाते हैं, तो 7 247 से 1729 होता है। तो अभी 249 किससे आता है, तो 247 इधर, ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 6 + 7 होता है, 6 7 8 9 10 11, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंस, इसको जब हम प्लस कर रहे हैं तो वो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 तो और 3 से नहीं जाता। 7 से एक बार ट्राई मारेंगे तो 7 7 24, 7 3 ज़ा होता है 21, 3 7 नहीं, ये 7 से भी नहीं जाएगा क्योंकि ये आधे में रुक जा रहा है। तो ये प्राइम नंबर किसी से नहीं जा रहा, तो 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इन दोनों को प्लस करके आ रहा है। 6 6 + 7 होता है 13 13, तो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो 9 से भी नहीं जाएगा। 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, ये 11 से भी नहीं जाएगा। 11 2 ज़ा होता है 22, ये बच रहा है माइनस करने से 2 7, ये 11 से भी नहीं जाएगा। तो और एक बार ट्राई करते हैं, इसे 13 से करते क्योंकि 12 से भी नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से 13 से तो जाएगा। 13 1 ज़ा 13 होता है, फिर 24 - 13, तो इसको माइनस करने से आ रहा है 4 - 3 होता है 1, 2 - 1 होता है 1, फिर 7 नीचे आ जाएगा, फिर 13 में 1 1 7 9 ज़ा आता है, 13 19 ज़ा होता है 1 1 7, तो ये 13 से आ रहा है, तो 7 19 ज़ा हो रहा है, फिर 19 तो किसी टेबल से नहीं जाता, तो 19 1 ज़ा, ये मैंने 7 क्यों लिख दिया, 13 होना चाहिए था। 13 19 ज़ा हो रहा है, 13 19 ज़ा और 19 1 ज़ा 19। तो यहाँ पे हम लोग को 3 प्राइम नंबर मिल चुके हैं। तो अभी मैं इनको प्राइम फैक्टर्स में लिख देता हूँ, 7 × 13 × 19। तो अभी इसका रिलेशन क्या है, तो रिलेशन हम लोग को निकालना है। तो इसमें ये कोई रिलेशन है नहीं, बस ये 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर है, ये इसका पॉइंट है, ये कॉन्सिक्यूटिव है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 6 है। तो इसका रिलेशन है कि ये इन दोनों और इन दोनों का डिफरेंस है 6 6, तो इनका रिलेशन है कि बस इन दोनों का डिफरेंस है 6। तो बढ़ते 7th क्वेश्चन की तरफ।
तो 7th क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो इस स्टेटमेंट मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब हम 3 कॉन्जिक्यूटिव को प्रोडक्ट कर रहे हैं, नंबर को प्रोडक्ट कर रहे हैं यानी इंटू कर रहे हैं, तो वो जो नंबर हो रहा है वो ऑलवेज 6 से डिवाइड हो रहा है। तो एक्सप्लेन करो स्टेटमेंट को। ये हर बार ज़रूरी है कि अगर कभी हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को इंटू करें तो वो 6 से डिवाइड होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं तो कोई भी रैंडम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखूँ, जैसे 4 इंटू 5 इंटू 6, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव है, लाइन से जा रहे, कोई गैप नहीं। तो इसमें एक ना एक इवन नंबर आता है, एक नहीं तो 2 आते ही है इवन नंबर। जैसे यहाँ पे 4 इवन है, 6 इवन है, तो मतलब अगर हम इनसे इंटू करेंगे तो 2 से तो डिवाइड होगा। तो हम लोग को यहाँ पे एक बात मिल गया कि वो 2 से डिवाइड होगा। तो अभी 3 से डिवाइड होने के लिए हम जो है हर बार जब 3 नंबर लिख रहे हैं तो उसमें एक नंबर होता है जो 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे इस बार इसमें 6 जो है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। जैसे हम लोग कोई भी नंबर ले 9 10 11, यहाँ पे 9 डिवाइड हो रहा है 3 से। यहाँ पे और ले लेते हो 15 16 17, यहाँ पे 15 डिवाइड हो रहा है। आप कोई भी कितने भी 3 नंबर हो उसमें एक ना एक नंबर रहता है जो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को और एक बात मिल जाता है कि वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 3 और 2 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से होगा ही। तो इस एग्जांपल के तौर से हम लोग को पता चल जाता है कि अब वो 2 और 3 से डिवाइड रहता है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में स्टेटमेंट को लिख दिया है, इन 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, रैंडम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में एक ना एक इवन, एक नहीं तो 2 इवन नंबर होना है और एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से डिवाइड होता ही है। तो इससे और देयरफॉर की साइन होती है 3 डॉट्स, तो मैंने यहाँ पे देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाय 6। तो वो 3 से भी डिवाइड होता है, एक इवन नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होता है, तो इसके लिए वो 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे पार्ट 1 का दी एंड हो चुका है। क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा है तो मैंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है। तो अगले पार्ट 2 में मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेशन में लिखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।